झेलम में जीटी रोड पर मोटरसाइकिल और शाहजोर ट्रक के दरमियान तसादुम, मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, लाशें DHQ झेलम मुंतकिल। तीनों मरने वालों का ताल्लुक दीना से है। पाकपतन में नामालूम शख्स की फायरिंग से सास बहू कत्ल, बेटी शदीद जख्मी, मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार। रेस्क्यू एहलकार ने लाशें और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक खवातीन एक हफ्ते कबल ही घर किराए पर लिया था। और पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने दफा 144 के नफाज के बाद दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब मांग लिया। जस्टिस शकील अहमद ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जैकबाबाद शहबाज एयरबेस पर 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में 20 कमांडर, SSP, डिप्टी कमिश्नर ज़हूर मरी और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह की शिरकत। मैयत आबाई इलाकों को रवाना। हुकूमत सिंध का लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख और ज़ख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कच्चे के इलाके में सिंध और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारियां। डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। शोहदाई करबला का चहलम। कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी, ड्रोन उड़ाने की भी मुमानियत। पीर 26 अगस्त को सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। और कराची में काले बादलों के डेरे। सुबह सवेरे बाज़ इलाकों में हल्की फुहार और बूंदाबांदी। 26 से 29 अगस्त के दौरान कराची और अंदरूनी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में हालिया बारिशों के बावजूद हब्स और गर्मी की सूरत हाल बरकरार। मुझे मालूमात दी गई थी कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलाने का खदशा है। आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर के बुलाकर जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। बानी PTI की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, अगर आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ, 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो खुद जिम्मेदार होंगे। मजीद बोले, कभी नहीं चाहूँगा कि मुल्क में इंतशार हो। पहले ही 9 मई की अभी तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं की जा रही। मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसीलिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान और PTI वफ्द की मुलाकात। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए JUI और PTI का पार्लियामान में साथ चलने का फैसला। PTI तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान कोशिश करे और हासिल ना कर सके। हम इंशाअल्लाह इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुलाकातों का मुस्बत नतीजा सामने आ रहा है। मौलाना ज़ियाउल हसन बोले कि तय हुआ कि कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुतालिक तमाम मामूलात कमेटियाँ आपस में मिलकर बैठ कर तय करेंगी। अस खुद हुसैन यूसुफजई का कहना था कि महमूद अचकजई भी चाहते हैं कि मामला आगे बढ़ें। इसके लिए अपोजिशन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली का अजलास पीर 26 अगस्त जबकि सेनेट का अजलास मंगल 27 अगस्त को होगा। पार्लियामान में अहम कानून साजी मुतवक्के। माजी की तरह शोर मचाया जा रहा है, लेकिन हम आइंदा माह IMF की मंजूरी के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर ख़जाना से भी बातचीत मुस्बत रही। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ज़रिए IMF को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फ़ाइनेंसिंग दरकार है। रवां साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फ़ाइनेंसिंग की ज़रूरत है। IPPs के मामले पर बैंड बाजा ज़्यादा नहीं बजा सकते। महंगी बिजली की वजह IPPs की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के मौशी हालात हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, IPPs से मुआहदे ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन इससे बातचीत करेंगे। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी बिजली बिलों पर रियायत दें। सिंध हुकूमत के सिर्फ 10 अरब रुपए खर्च होंगे। 28 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी और ये हड़ताल ताजिरों ने भी अनाउंस की है और हम ये समझते हैं कि ये पूरी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस हड़ताल को कामयाब करें। हुकूमत ये चाहेगी और ये ताजिर तंजीमों को इससे होशियार रहना चाहिए। किसी ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करें, वो कोई वादा कर लें रिलीफ का और तोड़ने की कोशिश करें, तो ऐसी सारी साजिशों को ताजिर बरादरी को नाकाम करना चाहिए।
अमीर जमात इस्लामी ने ताजिरों से 28 अगस्त की हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 28 अगस्त को ताजिरों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल होगी। ताजिरों के किसी ग्रुप ने साथ ना दिया तो ये खयानत होगी। हमारी जिम्मेदारी है कि इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। पंजाब में दिए गए रिलीफ के हवाले से कहा, जो रिलीफ दिया गया वो भी अवाम के खून पसीने की कमाई है। केपी में रिलीफ क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं। गरीब आवाम से एक और सहूलत छीनने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। मुल्क भर में 4,500 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स को कंपनियों से मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। हुकूमती फैसले से 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। कराची में काले बादलों के डेरे। सुबह सवेरे बास इलाकों में हल्की फवार और बूंदाबांदी। मानसून का एक और स्पेल कल रात सिंध के जुनूबी इलाकों का रुख करेगा। महकमा मौसमियात की 26 अगस्त, 19 अगस्त और 29 अगस्त के दौरान कराची और अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। गजा में सहूनी जारहत जारी। खान यूनस और दीर अल बलाह में वहशियाना हमले। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। अल-क़साम ब्रिगेड का फलस्तीनी और मिस्री सरहद के करीब सहूनी कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला। एक सहूनी फौजी हलाक, कई शदीद जख्मी। जंगबंदी के लिए बातचीत के लिए इसराइली वफ्द काहिरा पहुंच गया। सहूनी फौज का जनूबी लबनान के सरहदी देहात में फजाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से हिजबुल्लाह के 3 जवानों समेत 10 अफराद जा बहाक, कई जख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल के इंटेलिजेंस बेस को रॉकेटों से निशाना बना दिया। अमरीकी सदर बाइडेन का मिस्री हममनसब अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में लचक दिखाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त हो रही है, हमास को लचक का मुजाहरा करना होगा। आज़ाद सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार। कैनेडी जूनियर ने इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। कहते हैं ट्रंप और उनके मुआवनीन से कई बार मुलाकातें की। मैं सरहदी सलामती, आज़ादी इजहार और जंगों के खात्मे जैसे मसाइल पर ट्रंप से मुत्तफिक हूँ। अरबईन हुसैनी के सिलसिले में लाखों पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक़ पहुँच गए। अरबईन वक़्फ़ चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जारी रहेगी। दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए सैकड़ों मौक़िफ़ कायम कर दिए गए हैं। लाखों ज़ायरीन का नजफ़ अशरफ से करबला मौला तक पैदल सफ़र जारी है। वेनेज़ुएला में 4थी इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के ट्राई सर्विसेज टीम ने इवेंट में 5 तमग़े अपने नाम कर लिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने ट्रैक, फील्ड और शूटिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स 16 से 22 अगस्त तक वेनेज़ुएला में जारी है। सग़ीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के 981 में सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात आज से शुरू होंगी। उर्स की मुनासबत से 26 अगस्त को लाहौर के स्कूलों में तातील का ऐलान।